हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लुकअप विजार्ड का कैसे यूज़ करें या लुकअप फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है कि मैंने ये एक CMS सॉफ्टवेयर यानी कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम देखेंगे लुकअप फंक्शन का कैसे यूज़ किया हुआ है। ये हमने इसको पासवर्ड देके ओपन किया और इस तरह से हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। और अब हम इसके अंदर इंटर करेंगे डिज़ाइन मोड में, क्या यानी कि डिज़ाइन मतलब डेवलपर मोड। तो आपके सामने सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एक टेबल की। तो टेबल तो ये एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें टेबल में क्या होगा, एक तरह से एक स्टूडेंट मेंटेनेंस डाटा होगा, यानी कि जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और कौन कौन सी फील्ड रिक्वायरमेंट होती है और उनका किस तरह से लुकअप फंक्शन के थ्रू लिंक बनाया जाता है। तो इसमें हमारे सामने दो तरह की टेबल होंगी। एक तो होगी बेस एड्रेस, क्योंकि हमारा मेन जो पॉइंट है वो लुकअप विजार्ड या लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो हम इसमें दो टेबल यूज करेंगे, बेस एड्रेस और दूसरी टेबल होगी हमारे पास में स्टूडेंट लेजर। ये आपके सामने स्टूडेंट लेजर ये दूसरी टेबल होगी जिसके अंदर हम लुकअप विजार्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल को हम क्या करते हैं, डिजाइन मोड में ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया और डिजाइन मोड में ओपन किया। तो हमने बताया था कि एक तो हम बेस एड्रेस और दूसरी हम स्टूडेंट लेजर यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बेस एड्रेस पहले से हम सीधा ओपन करते हैं। ये सीधा ओपन किया, डबल क्लिक किया, तो अब इसमें अब देखेंगे बेस एड्रेस कहाँ है। बेस एड्रेस ये हमारे सामने बेस एड्रेस है। इसको हम फ्रंट में ले आते हैं, इसे उठाकर ये आईडी के टॉप में ले आए। तो ये हमारे सामने एड्रेस है। हम इसमें एड्रेस इंटर करते हैं। बेस एड्रेस इंटर करते हैं जी, आपके सामने बेस एड्रेस है। तो इसमें आपके सामने ये डाटा दिखाई दे रहा है। तो ये डाटा कहाँ से आया और इसका लिंक कैसे है और किस तरह से ये डाटा उठाया जाता है और कहाँ इस डाटा की एंट्री होती है, यही होता है लुकअप विजार्ड या लुकअप फंक्शन का यूज़ करके इस डाटा को यहाँ पर कॉल करना और उसमें से सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे डाटा एंट्री करना। तो हमने इसको कैसे कॉल किया और कैसे इसकी डाटा एंट्री होती है, देखो मैंने इसको एड्रेस दिया 19 LLW। मैंने इसको दिया 19 LLW और इसको मैंने एड्रेस दिया बंद वाला। इसको एड्रेस दिया ब्रह्मसर। इसको एड्रेस दिया चंदड़ा। इसको एड्रेस दिया चिश्तियाँ और इसको एड्रेस दिया UTS। इसको 20 LLW। इसको डबली रठान। इसको डोलीपाल। इसको ब्रह्मसर। इस तरह से मैंने इनको बेस एड्रेस दिया। ठीक है, बेस एड्रेस का मतलब ये होता है कि वहाँ के मुख्य स्टेशंस या वहाँ के मुख्य गांव। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डाटा आपके सामने उठ कर आ रहा है ये हमें टाइप नहीं करना पड़ा, बल्कि इसे हमने
दूसरी टेबल से कॉल करवाया जहाँ से हमने इस डाटा को ऑलरेडी इंटर किया था। तो ये ऑलरेडी डाटा इंटर किस में किया था हमने, बेस एड्रेस में। ये बेस एड्रेस की दूसरी टेबल है, इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने है। ये डाटा यहाँ से कॉल होकर उस स्टूडेंट लेजर में जा रहा है। तो इन दो डाटाबेस में कम्युनिकेशन क्या हुआ, लुकअप विजार्ड के थ्रू हमने कम्युनिकेशन करवा के इस डाटा को यहाँ से कॉल करवाया और वहाँ एंटर करवाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसे किस तरह से कॉल करवाया। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमने बेस एड्रेस का डिजाइन मोड खोला और इसमें क्या क्या दिया है। इसमें बेस एड्रेस नाम से एक फील्ड दिया है, उसका डाटा टाइप है टेक्स्ट, और फिर हमने BA कोड दिया है जिसका डाटा टाइप हमने ऑटो नंबर लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट लेजर में जाते हैं और बेस एड्रेस पे क्लिक करते हैं, बेस एड्रेस में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 19 LLW दिखता है। लेकिन बैक में इसमें क्या होता है, वो जो हमने बायो कोड दिए थे वो बायो कोड इंटर होते हैं। बायो कोड कौन से, डबल क्लिक करेंगे ये कोड BA कोड, ठीक है। बैक में BA कोड काम करता है क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि कभी कोई दूसरा एक यूनिक नंबर से इसको ट्रेस किया जा सके, ठीक है। जब हम फिल्टर करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप हमने 19 LLW एक फिक्स नंबर फिक्स डाटा होगा, फिक्स डाटा टाइप होगा या फिक्स डाटा की लेंथ होगी, तो वो डाटा सर्च करने में आसानी होती है। और उसी डाटा के अकॉर्डिंग पीछे कोड 34 लगा होता है, तो वो 34 कोड को ही फाइंड करता है। अगर हमने बीच में स्पेस दे दिया और 19, अगर हम इसे टेक्स्ट मोड में लिखते हुए सर्च करते हैं तो बहुत से डाटा के बीच में, जैसे 19 LLW के बीच में कहीं गलती से स्पेस लिखा गया, तो डाटा एक ही टाइप के बहुत से डाटा हो जाएंगे जिन्हें फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस नंबर कोड सिस्टम का सहारा लिया जाता है कि कल को अगर कोई फाइंड करना पड़े तो इस LLW के थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर 19 LLW के बीच में अगर डॉट या स्पेस लग जाए तो इस तरह से एक तरह के टाइप के कई डाटा टाइप हो जाएंगे जिससे फिल्टर करना आसान नहीं होगा और हमें सर्च करने में दिक्कत आएगी। उसी दिक्कत से बचने के लिए हमने इसे लुकअप फंक्शन के थ्रू कॉल करवाया है। आप देखोगे कि आप कहते हैं कि हमारे सामने यहाँ तो 19 LLW दिख रहा है, लेकिन वहाँ हमने 34 कैसे कॉल कराया। तो अभी हम स्टूडेंट लेजर को डिज़ाइन मोड में ओपन करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे बेस एड्रेस कहाँ है। आपके सामने बेस एड्रेस ही है, देखो अब इसका डाटा टाइप क्या है, नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पे जो डाटा इंटर होगा बायो कोड या BA कोड जो दिया हुआ है वो इंटर होगा, लेकिन फ्रंट में हमें 19 LLW दिखेगा, लेकिन पीछे क्या होगा उसका BA कोड क्या है 34 है, वो दर्ज होगा। तो अगर जब फाइंड करेंगे तो हम 19 LLW लिखेंगे, लेकिन जो फाइंडिंग जो प्रक्रिया होगी वो पीछे बैक में 34 को फाइंड करेगा, न कि 19 LLW को। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लिंक बनाते हैं। तो लिंक पहले से बना हुआ है, पर हम उस लिंक पे जाते हैं कि वो कैसे बनता है। तो ये देखो नंबर सिस्टम पे हमने गए और हमने लुकअप पे क्लिक किया। ये आपका यहाँ जिसकी हम बात कर रहे थे लुकअप फंक्शन या लुकअप विजार्ड, तो वो यही है। ये आपके सामने लुकअप फंक्शन लुकअप विजार्ड यही है, ठीक है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, इसको डिलीट करें। और ये आपके सामने इसने रो सोर्स दे रखा है। तो रो सोर्स में दिखा रखा है सिलेक्ट बेस एड्रेस डॉट बेस एड्रेस, यानी कि यहाँ सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपको सिलेक्ट करना है कहाँ, बेस एड्रेस नाम की टेबल में बेस एड्रेस नाम की फील्ड को, कोमा बेस एड्रेस में बेस BA कोड को, ठीक है। वहाँ से दोनों को सिलेक्ट करना है फ्रॉम बेस एड्रेस टाइप फील्ड को ऑर्डर वाइज, बेस एड्रेस ऑर्डर वाइज, ठीक है। तो वो यहाँ आपके क्या एंटर होगी, ठीक है। तो ये एक तो पाथ हम इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा पाथ हम इस तरह से बना सकते हैं
कि यहाँ हम उस टेबल को यहाँ हम बुलाते हैं। जैसे यहाँ टेबल नज़र आ रही है तो यहाँ 100 टेबल होगा, तो इसमें बेस एड्रेस नाम की टेबल को यहाँ कॉल कर लेते हैं। और उस एड्रेस कॉल करने के बाद यहाँ अपने क्या आते हैं, बेस एड्रेस और सेंडिंग ऑर्डर करते हुए बाय कोड और एड्रेस करते हुए हम इसका लुकअप फंक्शन तैयार करते हैं। इस तरह से आपका लुकअप फंक्शन तैयार होगा। और एक इसका दूसरा तरीका भी है तैयार करने का। अब इसको, इस एड्रेस को हटा दीजिए यहाँ से। ये मैंने हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली तैयार करूँ, क्योंकि मुझे मान लो कि हमें क्यूरी बनाने का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम ऑटोमेटिक क्यूरी के थ्रू हम लुकअप विजार्ड का यूज़ कैसे करते हैं, लुकअप फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो आपके सामने ये जो बेस एड्रेस है, इसके अंदर नंबर सिस्टम है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और नीचे लुकअप विजार्ड दे रखा है, जहां हम इस बेस एड्रेस का लिंक बनाएंगे। अब देखो आपके सामने ये लुकअप विजार्ड ओपन हो चुका है, जिसमें लिखा है दिस विजार्ड क्रिएट ए लुकअप कॉलम विच डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ वैल्यू यू कैन चूज फ्रॉम। हाउ डू यू वांट टू योर लुकअप कॉलम टू गेट दिस वैल्यू। तो इसमें दो तरह से आपको वैल्यू इंटर करवानी है। एक वैल्यू आई वांट टू लुकअप कॉलम टू लुकअप द वैल्यू इन ए टेबल और क्यूरी। तो एक तो पहला ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप यहाँ जो वैल्यू शो करवाना चाहते हैं या एंट्री करवाना चाहते हैं, इस बेस एड्रेस में जो आप डाटा एंट्री करवाना चाहते हैं वो किसी और टेबल से लेके आना है या किसी और क्यूरी से लेके आना है। पहला ऑप्शन तो आपके सामने ये था। दूसरा ऑप्शन था आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। इसमें लिखा है कि मैं अपनी वैल्यू यहाँ टाइप करना चाहता हूँ, या जो एड्रेस है वो यहीं टाइप करके बनाना चाहता हूँ, और मैं उसे बनाना चाहता हूँ और इसे यहीं से इंटर करना चाहता हूँ। तो गाइज इसमें ये होता है कि इसमें आपको आप ये जो आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इसका मतलब है कि इसमें आप अगर डिजाइनिंग या ये सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हो, तब तो आप इसमें बार बार आप जो बेस एड्रेस है आपको पता है कि वो हर एरिया का अलग अलग होता है, हमें और भी बेस एड्रेस इंटर करने पड़ सकते हैं। तो इस कारण से इस फंक्शन को हम चूज नहीं कर सकते। इस फंक्शन को वही चूज कर सकते हैं जिनको इस तरह की टेम्पलेट या डिजाइनिंग बनाने आते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रोग्रामर तो इंटर कर लेगा लेकिन एक ऑपरेटर इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वो इस एड्रेस को कैसे इंटर करेगा। तो हम इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते। लेकिन हम डिजाइनर मोड में हैं, तो अगर हम डिजाइनर हैं तो या प्रोग्राम है तो इस चीज़ को यूज़ करके देख लेते हैं। देखो यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैंने दो टाइप कर लेता, 19 LLW और 20 LLW। ठीक है, ये दो एड्रेस टाइप कर लेता हूँ, नेक्स्ट करूँगा और इसको फिनिश करूँगा। तो अब क्या हुआ कि ये एड्रेस आपको इस फील्ड में ही मिलेंगे, आपको वहाँ से आप इसमें दोबारा कोई नया एड्रेस एंटर नहीं कर सकते। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो यहाँ आप इस डाटा को वापस रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेटर इस डाटा को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। उसे एंट्री करने के लिए प्रोग्रामर के पास में इस सुविधा के लिए जाना पड़ेगा। तो हम इसको आप क्या करते हैं, हम इसे ऑपरेटर की नज़रिए से इसको तैयार करते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। पहले हम एंटर करके इसको देख लेते हैं और वैल्यू, दो वैल्यू टाइप करते हैं, फिर आप इसको उसमें वैल्यू एंटर करके देखो। टेबल में इन दो की एंट्री करके देखते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया, ओके किया, सेव किया, और मैं इसको टेबल को ओपन करता हूँ। अब मैं वहाँ बेस एड्रेस में जाता हूँ। ये मेरे सामने बेस एड्रेस है। देखो मैंने जब वहाँ से इस फॉर्मूले को डिलीट किया तो उसके हमने यहाँ पर 19 LLW इंटर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इसका बेस एड्रेस है
उसके पीछे का बायो कोड लेता। तो यहाँ उसने ये देखो बायो कोड 34 वगैरह ये सब उठा लिए, ठीक है। तो ये हमेशा बायो कोड ही उठाता है जो हमें दिखाई नहीं देते, और फ्रंट में हमें 19 LLW दिखाएगा। तो हमने वहाँ से लुकअप विजार्ड फंक्शन की प्रक्रिया को हटा दिया और एक्चुअल में जो इंटर डाटा है वो आपके सामने आ गया। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग गया कि एक्चुअल में जो बैक में जो एंट्री हुई थी वो नंबर टाइप सिस्टम हुई थी, न कि ये 19 LLW 20 LLW जो टेक्स्ट मोड में है, ठीक है। ये तो अपने को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, वापस चलते हैं। अभी हमने वहाँ 19 LLW लिखा तो हम यहाँ 19 LLW इंटर कर लेते हैं, लेकिन ये क्या कहता है कि 19 LLW इंटर नहीं कर सकते क्योंकि एक इस तरह का डाटा टाइप नहीं है, क्यों 19 LLW एक टेक्स्ट टाइप डाटा है और जबकि यहाँ जो बेस एड्रेस है वो एक न्यूमेरिक टाइप डाटा है। तो इस तरह से डाटा इंटर नहीं मैच नहीं करता, इसलिए हम इसको इंटर नहीं कर सकते। अब देखो ये इसने कह दिया कन्वर्टेड टेक्स्ट टाइप डाटा, तो अब ये एक टेक्स्ट टाइप डाटा में कन्वर्ट हो गया। अब आप बेस एड्रेस में जाके देखोगे तो वो एक टेक्स्ट टाइप डाटा में कन्वर्ट बताएगा आपको। ये देखिए यहाँ इसने टेक्स्ट टाइप डाटा ले लिया जबकि हमें न्यूमेरिक टाइप लेना था। तो अब हम इसको न्यूमेरिक टाइप डाटा करेंगे और लुकअप विजार्ड में जाएंगे, वही बेस एड्रेस बनाएंगे। अब मैंने बताया था कि हम यहाँ टेबल या क्यूरी चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ हम टेबल कौन सी लेंगे, बेस एड्रेस। आप यहाँ क्यूरी भी चूज़ कर सकते हो अगर आपने इसकी क्यूरी बना रखी है, अगर वो दोनों ही यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई मिल जाए। तो सबसे पहले हम टेबल की बात करते हैं कि हमने टेबल ही बनाई है तो टेबल ही यूज़ करते हैं और बेस एड्रेस टेबल यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या था कि हम बेस एड्रेस में जितने अनवांटेड अनलिमिटेड एड्रेस इंटर कर सकते हैं और उन एड्रेस को यहाँ हम कॉल करवा सकते हैं क्योंकि वो फिक्स एड्रेस होंगे और यहाँ बच्चों के रिकॉर्ड की एंट्री करते वक्त इन एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। तो हमें पता है कि हमारे पास लिमिटेड एरिया से बच्चे आते हैं, कहाँ से, जैसे हम कॉलेज की 60-70 किलोमीटर के एरिया से ही बच्चे आते हैं, उससे अधिक बच्चे नहीं आते। तो हमारे बच्चे जैसे बसें जहाँ तक बसें जाती हैं, जिन जिन गाँव बसें जाती हैं, उस बसों के जो भी एड्रेस होंगे वो एड्रेस को उस बेस एड्रेस में नोट कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम बच्चों के एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ बेस एड्रेस लेते हैं। बेस एड्रेस में सबसे पहले हम बेस एड्रेस को उठाएंगे, ठीक है, और हम बायो कोड नहीं उठाएंगे क्योंकि हमने जो वैल्यू इंक्लूड करानी है इसमें विच फील्ड कंटेन वैल्यू यू वांट टू इंक्लूड इन लुकअप कॉलम दैट फील्ड यू सेलेक्ट बिकम इन योर कॉलम। तो हमने बेस एड्रेस को लेना है, उसी फील्ड को हम एंटर करवाना चाहते हैं, हम बायो कोड को अभी नहीं लेंगे। नेक्स्ट करते हैं और बायो बेस एड्रेस को ही हम क्या करवाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर करवाते हैं, इसमें लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट करते हैं, अब हमारे सामने बेस एड्रेस आ गया, लेकिन क्या हुआ, बायो कोड नहीं आया। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ सिर्फ ओनली बेस एड्रेस की एंट्री होगी, न कि बायो की। तो हम बैक चलते हैं, वो हमने समझाने के लिए आपको वहाँ छोड़ी थी फील्ड। तो यहाँ ओनली इसी टेबल की एंट्री होगी और आपको जो हमने बताया था कि उसका मोड क्या था, नंबर टाइप था, और हमें जब ये एंट्री करेंगे तो हमें वापस टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो हम वह नहीं करना चाहते, इसलिए हम चलते हैं वापस बैक और यहाँ जो बायो कोड है उसको वापस एंटर करवा लेते हैं नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं और यहाँ इसको बेस एड्रेस को असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं और इस तरह से आपके सामने सबसे पहले बेस एड्रेस, बाद में BA कोड आ जाएगा और फिर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में इसने कहा व्हेन यू सेलेक्ट ए रो दैट कॉलम लुकअप कॉलम यू कैन स्टोर ए वैल्यू फ्रॉम द रो इन योर डाटाबेस। अब ये पूछता है कि आपने जो डाटाबेस में वैल्यू जो स्टोर करवानी है वह कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। मैंने कहा बेस एड्रेस, अगर बेस एड्रेस कहता है तो वहाँ हमको उस फील्ड की जो डाटा टाइप है हमें टेक्स्ट टाइप मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो पता है कि गलतियाँ की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे उन्होंने 19 LLW के बीच में स्पेस हो गया तो
दो तरह की फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जैसे 19 LLW ए बीच में स्पेस, तो इस तरह से फाइंड करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक टाइप डाटा लेते हैं। अब जब हम फील्ड में जब एंट्री करवाएंगे तो वहाँ जो उस फील्ड में न्यूमेरिक टाइप डाटा यानी कि BA कोड एंटर होगा, लेकिन फ्रंट में हमें क्या दिखेगा, बेस एड्रेस। तो नेक्स्ट करते हैं, और ये देखो व्हाट लेवल वुड यू लाइक टू बी लुकअप फंक्शन। अब इसने कहा है कि लेबल फंक्शन में आपको मान लो वहां आपको लेबल कौन सा दिखना चाहिए, जो फ्रंट में आप जो डाटा देखोगे वो किस टाइप, वो कौन सा दिखना चाहिए। तो वहां हमें 19 LLW दिखेगा, लेकिन बैक में जो एंटर होगा और जो उस फील्ड में स्टोर होगा वो BA कोड स्टोर होगा, लेकिन लेबल के तौर पर हमें जो फ्रंट में दिखेगा वो बेस एड्रेस दिखेगा। तो फिनिश करते हैं हम, फिनिश करते हैं, ये कहता है सेव बिफोर रिलेशन कैन बी क्रिएटेड। तो इसने कहा कि दोनों टेबल की लिंक बनाया जाए और इसे सेव किया जाए। तो वही हमने बताया कि दोनों टेबल का लिंक बनेगा तभी ये डाटा कन्वर्ट हो पाएंगे। यस, आप लुकअप फंक्शन में देखोगे, अब इसने कहा था 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, तो क्यों वो एक डॉट टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट टाइप डाटा था, उसे डिलीट करने के लिए बोल रहा था। तो लुकअप फंक्शन को क्रिएट किया, वही देखो हमने पहले बेस जो स्टार्टिंग में आपको बेस एड्रेस बताया था वही बेस एड्रेस बन गया। देखो देखो सिलेक्ट बेस एड्रेस डॉट बेस एड्रेस फील्ड और बेस एड्रेस डॉट BA कोड फ्रॉम बेस एड्रेस। तो ये क्या होगा कि हमें सिलेक्ट करना है बेस एड्रेस BA कोड बेस एड्रेस नाम की टेबल से, और उसका बेस एड्रेस जो होगा उसका असेंडिंग ऑर्डर होगा बेस एड्रेस। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो आपके 3 एलिप्स दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं, इनको एलिप्स बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने वही स्थिति वापस क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या करते हैं, लुकअप विजार्ड से डाटा को की क्वेरी बनाते हैं, या डाटा का रिलेशन बनाते हैं, क्वेरी नहीं रिलेशन बनाते हैं और उस डाटा को एंटर करवाते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जो मेन डाटा था उसकी एंट्री यहाँ हो गई, बेस एड्रेस की एंट्री यहाँ हो गई। अब इसमें क्या होता है कि एक ऑपरेटर के नज़रिए से यहाँ उसको एड्रेस एंटर करना आसान होता है, ठीक है, बेस एड्रेस एंटर करना आसान होता है और वहाँ से सिलेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि हर बार अगर एड्रेस टाइप करेंगे, अगर स्टूडेंट लेजर में एड्रेस टाइप करेंगे इस तरह से, तो जो आपकी शॉर्टिंग की प्रक्रिया है वो काफ़ी पेचीदा हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ ये 19 LLW देखो, मैं समझाने के लिए 19 LLW मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया। अब इसके बीच में मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, वो जो स्पेस की बार बार बात कर रहा था मैं, इस तरह स्पेस दे गया। लेकिन एक्चुअल में हमारे पढ़ने के नज़रिए से 19 LLW है, दोनों ही 19 LLW, लेकिन गलती से हमारे से क्या हुआ, इसके बीच में स्पेस लग गया। ये मैं स्टूडेंट लेजर की बात कर रहा हूँ, वहाँ अगर स्पेस लग गया, अगर हम फाइंड करेंगे तो हम 19 LLW को देखेंगे और ये जो 19 LLW नीचे वाला है वो फाइंड में नहीं आएगा, गलती से अगर हमने उसे सिलेक्ट ना किया हो। अगर 19 LLW को हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कोड नंबर 34 को फाइंड करेगा और उस कोड नंबर 34 पे जो फाइंड होगा वो सारा डाटा आपके सामने होगा, ठीक है। और अगर हमने 19 LLW को इसी मोड पे टेक्स्ट मोड में फाइंड किया तो हमें यही डाटा मिलेगा, न कि वो 34 को सर्च नहीं करेगा, वो 19 LLW को सर्च करेगा और जो स्पेस वाला 19 LLW वो सर्च में नहीं आएगा। इस कारण से हमें ये दिक्कत रहेगी। तो अब हम बात करते हैं वापस, ये था लुकअप फंक्शन। अब हम इस तरह के और फंक्शन देखना चाहेंगे तो हम इसमें जाते हैं कि हमने कौन सी फील्ड पे फंक्शन लगा रखे, लुकअप फंक्शन लगा रखे हैं। तो ये था स्टूडेंट लेजर और बेस एड्रेस के बीच में लुकअप फंक्शन का यूज करते हुए उन्हें कम्युनिकेट करवाना, ठीक है। तो इसमें एज एक रिलेशन क्यूरी काम की है और एक लुकअप फंक्शन काम किया है।
और 2 टेबल का यूज़ किया हमने। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन मोड में खोलते हैं और इसकी फील्ड को देखते हैं। सभी फील्ड लगभग हमने टेक्स्ट मोड में या नंबर मोड में बनाई होगी। उसके साथ हमने इसकी टेबल, अगर कोई टेबल की एंट्री है तो ये देखो रोल नंबर, बोर्ड नंबर और रजिस्टर नंबर, इसमें हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, हमें कोई नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम चलते हैं स्टेट, सेक्टर नंबर, बेस एड्रेस की उदाहरण हमने लेके अब समझ चुके हैं। और इसी तरह पोस्टल कोड, अटैचमेंट, सिग्नेचर, लास्ट ईयर स्कूल्स, ऑप्शन नंबर। अब देखिए अब बात करते हैं हम वापस। अब हमने इसमें लुकअप फंक्शन कौन सा बनाया है। अब ये देखो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नेम नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 नेम नंबर 2, ऑप्शन नेम नंबर 3, ऑप्शन नेम नंबर 4। तो यहाँ हमने डाटा टाइप नंबर लिया है। तो ये इस टेबल, इस ऑप्शन नंबर में इसमें क्या है, हमने एक टेबल का लिंक बनाया है। वो कौन सी टेबल है, वो टेबल है स्टूडेंट नेम। इसमें भी हमने लुकअप फंक्शन का यूज किया है। तो यहाँ सब्जेक्ट नेम से जो आपके सामने टेबल है, उस टेबल का इन 1 2 3 4 इनमें लिंक बनाया गया। तो कैसे लिंक बनाया गया आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें नंबर पे क्लिक किया और वही हमें लुकअप पे जाएंगे और यहाँ देखो स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम डॉट सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम डॉट सब्जेक्ट कोड, और वही उसी तरीके से हमने बताया बनाया। तो हम सब्जेक्ट नेम को टेबल को ओपन करते हैं और आपके सामने ये सब्जेक्ट आ गए। इसमें ABST -12, BMGT -13, बॉटनी -11, केमिस्ट्री -7, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1500, कंप्यूटर साइंस 1500, कंप्यूटर IFM 1400 -14। इस तरह से हमने ये कोड बनाए हुए हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ तो आपने माइनस दिया और यहाँ 1500 दिए है और यहाँ -1500 दिए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि ये हमने कोड के साथ इसको एक तरह से फीस में भी कन्वर्ट कराने की कोशिश की है। क्योंकि बहुत से स्कूल कॉलेज में क्या है कि प्रैक्टिकल फीस का अलग से काउंटिंग करवाई जाती है। जैसे थ्योरिकल सब्जेक्ट की जो फीस होती है वो एक होती है, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता है तो उसकी फ़ीस ली जाती है। जैसे कंप्यूटर की यहाँ प्रैक्टिकल फ़ीस 1500 है। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर प्रैक्टिकल लेता है यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट लेता है तो उसकी फ़ीस क्या होगी, 1500 रुपये होगी। तो उसी चीज़ को हमने उसकी फ़ीस में इंटर करवाने के लिए इस 1500 को हम वहाँ फीस में कैलकुलेट कराएंगे, इसलिए कोड यहाँ 1500 रख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टूडेंट लेजर में एंट्री कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब देखो, अब इसमें हमने लुकअप विजार्ड का यूज़ किया है। तो पहले हम ये देखो आपके सामने ये जो है वही हम आपको एक बार दिखा देते हैं। स्टूडेंट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये 2 हमने फील्ड ली हुई है जो पहले की तरह थी। और अभी हम इसको डिलीट कर दें, ये आपको हमने बता ही दिया। अब लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं इस टेबल के थ्रू। तो अब हम इस पर क्लिक किया, लुकअप विजार्ड पे गए, वही पहला ऑप्शन चूज करेंगे, दूसरा ऑप्शन चूज नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे ऑप्शन में क्या होता है वही हमें मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और हमने क्या लेनी है, सब्जेक्ट टेबल लेनी है। यहाँ से सब्जेक्ट नाम लिया, नेम से टेबल ली, नेक्स्ट किया। तो आपके सामने 2 तरह, इसमें 3 फील्ड हैं और हमें कौन सी फील्ड यूज़ करनी है, सब्जेक्ट नेम और कोड नंबर, 2 ही फील्ड यूज़ करनी है। क्योंकि सब्जेक्ट नेम दिखाने के लिए हमें फ्रंट में दिखेंगे लेकिन कोड उसके बैकग्राउंड में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम लेते हैं, फिर स्टूडेंट कोड लेते हैं। हमें इसी सीरीज में लेना होगा। अगर गलती से आपने इसे उल्टा कर दिया तो आपका ये ऑप्शन बिगड़ जाएगा। कैसे, मैंने उस यहाँ पर स्टूडेंट कोड, सब्जेक्ट कोड पहले ले लिया और सब्जेक्ट नेम बाद में लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एंट्री का है तो वहाँ जो सब्जेक्ट कोड फ्रंट में दिखाएगा और सब्जेक्ट नेम वो बैक में दिखाएगा। तो जबकि हमें करना क्या है कि जो सब्जेक्ट कोड है या न्यूमेरिक डाटा है, सब्जेक्ट कोड में जो न्यूमेरिक डाटा दिया होता है वो हमें बैक में दिखाना होता है उस फील्ड की इंटर में,
और लेबल टाइप के रूप में या फ्रंट में हमें सब्जेक्ट नेम दिखाना होता है। तो हम इसे कैंसिल करते हैं, वापस चलते हैं और सब्जेक्ट नेम लेते हैं और फिर इसको स्टूडेंट कोड को लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ हम सब्जेक्ट नेम लेके उसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करवाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड दोनों आपके सामने शो हो रहे हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ इसने वही पूछ लिया कि आपको उस कॉलम में डाटा कौन सा स्टोर करवाना है। तो हमें क्या करवाना है, सब्जेक्ट कोड स्टोर करवाना है, कहाँ, बैक में। और फ्रंट में आपने क्या लेना है, ऑप्शन नेम लेना है। ठीक है, तो अलाउ करके फिनिश करते हैं। और ये कह रहा है कि अब आपने जो लुकअप फंक्शन बनाया है उसके थ्रू क्या होता है, दोनों टेबल की रिलेशनशिप बन रही है। क्या वो रिलेशनशिप आप क्रिएट करना चाहते हैं? हाँ, हम कहेंगे हाँ, यस, क्रिएट करना चाहते हैं। अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो ये जो हमने अभी जो लुकअप विजार्ड के थ्रू जो कम्युनिकेशन बनवाया है वो काम नहीं करेगा। यस करते हैं और ओके करते हैं, सेव हो गया। तो अब स्टूडेंट लेजर पे वापस जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब वहाँ से आप सब्जेक्ट जो भी उठाना चाहते उठा लीजिए, क्योंकि हमने ये बनाया था। और अब ये देखिए इसमें फिक्स में देखो, यहाँ हमने पहले से ऑलरेडी बना था। तो हमने यहाँ क्या किया कि उस सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया। ये देखो, हाइड तो वैसे दिख रहा है क्योंकि अभी स्क्रॉल करेंगे तो वो साइड में दिखेगा आपको, लेकिन हमने इस दोनों कॉलम की क्या है, विड्थ सेट कर दी, जिसके कारण हमें क्या है कि जो न्यूमेरिक कोड है वो शो नहीं होगा और यहाँ हमारे सामने शो होगा। तो चाहे तो आप इन दोनों में से अगर आप चाहते हो कि ये न्यूमेरिक कोड आपको सामने शो ना हो तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसे हाइड भी कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हो। अब जब आप सब्जेक्ट की एंट्री करोगे तो यहाँ कोड -7 या -11 -13 दिया हुआ है। तो इसकी हमने एक प्रोग्रामिंग कर रखी है कि अगर किसी सब्जेक्ट का कोड माइनस हो या 0 से कम हो तो क्या हो कि वो वहाँ की वैल्यू ना उठाए। अगर वो 0 से ऊपर है तो इसका मतलब है वो उस सब्जेक्ट की फीस है। तो यहाँ हमने अब कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 0 से ऊपर है वो एक तरह से कंप्यूटर की प्रैक्टिकल फीस है। जब कोई बच्चा इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेगा तो वो 1500 फीस उसके फीस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ ये जो आपके सामने जो ये कोड है, हम इसको हाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हाइड करना चाहते हैं। तो मैं इसको हाइड करना आपको बता देता हूँ। यहीं पे स्टूडेंट लेजर पे गए और न्यूमेरिक डाटा पे क्लिक करते हुए नीचे चले गए। ऑप्शन 1 नंबर पे जाके हमने इस नंबर को सिलेक्ट किया और लुकअप फंक्शन में गए। तो यहाँ आपके सामने 2 कॉलम बाउंड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉलम की विड्थ जो सेकंड वाली है आप इसे 0 कर दीजिए और ओके कीजिए। स्टूडेंट लेजर पर जाइए और सब्जेक्ट नंबर 1 फर्स्ट आपके सामने जो होगा उसे देखिए। और ये देखिए आपके सामने अब जो मैंने आपको कॉलम बताया था, न्यूमेरिक कोड का कॉलम आप हटाना चाहते हो तो वो यहाँ शो नहीं होगा, हटेगा नहीं पर वो यहाँ शो नहीं होगा। तो आपके सामने सिर्फ सब्जेक्ट के नाम ही शो होंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने आज 2 टाइप से लुकअप फंक्शन देखे और अगले लुकअप फंक्शन की ओर देखते चलते हुए अब हम देखते हैं। पहले हमने बेस एड्रेस पे लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है उसको बताया और दूसरा हमने सब्जेक्ट पे कैसे लुकअप फंक्शन काम करता है। इसी तरह हमने कोई और लुकअप फंक्शन बनाया तो उस पर हम आगे देखते हैं। ये देखिए डे टाइप डाटा, ठीक है, टेक्स्ट टाइप डे टाइप टेक्स्ट टाइप नंबर सिस्टम, नंबर इंस्टॉलमेंट।
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसमें अब हमारे सामने क्या है, सिर्फ इसमें एंट्री करनी होगी। और ये आपका डिस्काउंट, स्टूडेंट डिस्काउंट, इसमें भी लुकअप फंक्शन के यूज किया गया। ये देखिए आपके सामने लुकअप विजार्ड में देखोगे तो आपके सामने ये लुकअप फंक्शन में आपके सामने ये डिस्काउंट का यूज किया गया। तो अब इसको वही सिलेक्ट स्पेशल डिस्काउंट डॉट डिस्काउंट नेम स्पेशल डॉट डिस्काउंट फ्रॉम डिस्काउंट और डिस्काउंट ऑर्डर वाइज। तो हम इसे इस पर क्लिक करते हैं और वो एलिप्स पे क्लिक करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सी टेबल से डाटा आ रहा है। तो हमें डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट पे जाके क्लिक करते हैं। आपके सामने स्पेशल डिस्काउंट, ये नहीं, ये टेबल आपके सामने स्पेशल डिस्काउंट। तो यहाँ जो स्टूडेंट डिस्काउंट है उसका लिंक कौन सी टेबल से बना हुआ है, स्पेशल डिस्काउंट, और उसे लुकअप फंक्शन के थ्रू कॉल करवाया गया है। उसे किसके थ्रू, लुकअप फंक्शन के थ्रू कॉल करवाया गया। तो यहाँ हम उस टेबल का डिजाइन ओपन करते हैं। तो आपके सामने ये देखो डिस्काउंट नेम, तो हमने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट, ये खेलों के नाम हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने की जो रैंकिंग है उसके थ्रू इसको डिस्काउंट दिया जाता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट 8% है तो 8%, डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट तीसरा रैंक है तो उसे 10%, डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट सेकंड रैंक है तो उसे 12%, और डिस्ट्रिक्ट 1 स्टेट पार्टिसिपेट 15%। इस तरह से हमने ये पार्टिसिपेट करने वालों के परसेंटेज बनाए हैं डिस्काउंट के। और डिस्काउंट का मतलब है कि उनकी फीस में इतना इतना डिस्काउंट लग जाएगा। ठीक है, ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब इस डिस्काउंट जो स्पेशल डिस्काउंट क्या है उसकी स्टूडेंट लेजर में कैसे एंट्री की जाती है या लुकअप फंक्शन कैसे बनाया गया, तो अब इसी के बारे में बात करते हैं। तो हम इसको पहले से यहाँ उड़ा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखा रखा है कि टेक्स्ट बॉक्स का जो कंट्रोल है वो किस टाइप का होना चाहिए, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। लिस्ट बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो एक ही वैल्यू, और कॉम्बो बॉक्स में आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू, जैसे कॉम्बो में हम कह देते हैं वो खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी के साथ वो क्या है, एक रेसलर भी है। रेसलर मतलब दो, वो अगर क्रिकेटर है तो क्रिकेटर के साथ वो रेसलर भी है। तो इस तरह से हम दो कॉम्बो, एक ही बच्चे के लिए दो तरह की खिलाड़ी के ऑप्शन दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं अब डिस्काउंट की। वही लुकअप विजार्ड पे गए और यहाँ हमने स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जिस टेबल से जो लिंक बनाना है उस टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम था स्टूडेंट स्पेशल डिस्काउंट। ये हमने बहुत सारी टेबल है तो नीचे जाना पड़ेगा, स्पेशल डिस्काउंट इस पर सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। वही हमने इसमें आईडी नंबर भी दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट नेम दे रखा है। तो हमें आईडी नहीं लेनी है क्योंकि हमें परसेंटेज इसमें दिखाए हुए हैं। तो हम इसमें डिस्काउंट नेम, डिस्काउंट परसेंटेज, अब इसमें आईडी नंबर नहीं लेना था तो इसे हम वापस बैक कर देते हैं, हमें दो ही चाहिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में ये डिस्काउंट नेम को असेंडिंग करवाएगा। ठीक है, ये हमारी सुविधा के लिए कि हम असेंडिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। असेंडिंग करेंगे तो हमें सर्च करने में आसानी रहेगी, अदरवाइज हमें मैन्युअली फाइंड करके वहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब आपके सामने ये दो फील्ड आ गई है, एक तो डिस्काउंट नेम और एक डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे वही कि आपने वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है,
मैंने कहा डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि वही न्यूमेरिक वैल्यू है जहाँ पे यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमें स्टोर करवानी है। तो नेक्स्ट करेंगे और लेबल हमें क्या चिपकाना है, स्टूडेंट डिस्काउंट नाम से। अब कहता है कि दोनों टेबल की आपने एक रिलेशनशिप बनानी है। हाँ, रिलेशनशिप बनानी है, अगर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो ये आपकी क्यूरी काम नहीं करेगी। यस करते हुए ओके करेंगे और डिस्काउंट में उस लेजर के अंदर डिस्काउंट फील्ड में जाएंगे और यहाँ हमने डिस्काउंट जो देखे थे वो ये थे। हम स्टूडेंट लेजर में डिस्काउंट स्पेशल में जाते हैं। डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट नाम की ये आपके सामने स्पेशल डिस्काउंट ये है, ठीक है। यहाँ हम सर्च करेंगे। देखो जो हमने उस टेबल में जो देखा था वो आपके सामने यहाँ है। अब ये देख लो, ये पीछे टेबल हमने दिखा रखी है और यहाँ हम इसके डाटा को देखते हैं जो वहाँ असेंडिंग ऑर्डर में था। यहाँ पे आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस टेबल में ये आईडी वाइज असेंडिंग था, इसमें हमने इसकी जो डिस्काउंट नेम के हिसाब से असेंडिंग करवाया। अब इसमें लुकअप फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने जो भी नया कोई अगर हमने ऐड करना डिस्काउंट तो हम इस टेबल के नीचे ऐड करेंगे और वो हमें यहाँ शो होता रहेगा। और यहाँ हम नया कोई डाटा ऐड नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि इस डिस्काउंट का में जो हमने ये फील्ड ऐड की है उसका मतलब है कि हमारे पास इतने ही डिस्काउंट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लगाते हैं तो अगर हम मैनुअल भी टाइप करके यहाँ डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन वो हम एज ए रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर डिस्काउंट वेरीफाइड नहीं है तो हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई वेरीफाइड डिस्काउंट आपके पास में है वो हम यहाँ इंटर करवा लेंगे और उसको इंटर करवाने के बाद में हम स्टूडेंट डिस्काउंट में उसकी एंट्री करवा लेंगे। जैसे हमने यहाँ 100% पे क्लिक किया तो बैक में जो आपके डाटा एंट्री हुई है वो 100 है और यहाँ 82 to 84.90 यहाँ 25% एंट्री। तो यहाँ आपके बैक में जो एंट्री है वो 25 हुई है और आपको फ्रंट में जो लेबल दिखाई दे रहा है 80% to 84.9% यूनिवर्सिटी एंड क्लास एंड स्टेट सेकंड रैंक आपकी यहाँ एंट्री हो रही है। अब इस टेबल की इस फील्ड में आप उस टेबल से डाटा कॉल करवा रहे हैं, किसके थ्रू, लुकअप विजार्ड के थ्रू। अब यहाँ जो भी आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है तो उस टेबल में जो भी आपने एंट्री की है उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक नई फील्ड ले ली अदर नाम से और डिस्काउंट दे दिया 60%, तो आपकी वहाँ एंट्री भी 60% की एंट्री वहाँ कॉल हो जाएगी। इसके लिए आपको पहले टेबल को बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो डाटा एंट्री होने के बाद में सेव हुआ है लेकिन कॉल नहीं हुई अभी तक। अब आप जाएंगे डिस्काउंट में, ये आ गया स्पेशल डिस्काउंट और हमने जो न्यू एंट्री की थी वो यहाँ पे कॉल हो चुकी है। ये देखो अदर नाम से 60%, ठीक है। इस तरह से डाटा एंट्री तो उस टेबल में होगी, उस टेबल के थ्रू इस टेबल में डाटा एंट्री करने का एक लिमिट होगी, उस लिमिट को ये लुकअप फंक्शन पूरी करता है। तो अब इस टेबल को बंद करते हैं और अगले लुकअप फंक्शन की ओर चलते हैं। और कौन सी फील्ड में हमने लुकअप फंक्शन का यूज किया है, बेस एड्रेस निकल गया। ऑप्शन 1 इसको भी हमने देख लिया, बाकी 3 सेम थे। स्टूडेंट डिस्काउंट हो गया।
व्हीकल स्टेशंस, इसमें भी आपके लुकअप फंक्शन का यूज किया गया, जिसमें पिकअप स्टेशन दिए गए हैं जहाँ से बच्चों को पिकअप किया जाता है। हम और फंक्शन की ओर तरफ चलते हैं। ये एक बेस एड्रेस की तरह ही था, इसलिए इसको हम अभी नहीं देखेंगे। अब इसमें यहाँ फील्ड दे रखी यस या नो, वो बच्चा प्लेयर है या नहीं है, तो यहाँ हम उसके लिए यस और नो कर सकते हैं। और यहाँ हमने लुकअप फंक्शन बनाया गया गेम आईडी के लिए। अब यहाँ गेम नेम का एक हमने फील्ड और ले रखी है, जिसका डाटा हमने न्यूमेरिक टाइप ले रखा है। तो यहाँ भी हमने लुकअप फंक्शन का यूज़ किया है। और इसके अंदर हमने कौन सी टेबल यूज़ किया है, अभी मैं एलिप्स में देख के आपको बताता हूँ। यहाँ गेम नेम नाम से एक टेबल यूज़ की है। और देखो हम गेम नेम की टेबल में जाते हैं। ये रही गेम नेम की टेबल, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ हमने गेम की जो गेम हम इस कॉलेज में खिलवाए जाते हैं उन गेम की यहाँ लिस्ट है, और उनकी न्यूमेरिक ये जो आईडी है वो दे रखी है। तो यहाँ हम क्या करें, और भी अगर हम गेम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, और उन्हीं गेम में से की एंट्री हम स्टूडेंट के डाटा में कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और वही हम कर देखते हैं। जब भी आप लुकअप फंक्शन बनाओगे जो डिस्प्ले कंट्रोल दिखा रखा है टेक्स्ट, तो यहाँ 3 तरह के आप यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो, उसमें जो चॉइसेबल एंट्री वो नहीं होगी। लिस्ट में भी आप चॉइसेबल एंट्री कर सकते हो पर 1, यानी कि अगर 2 में से आप एक ही चॉइस कर सकते हो। और कॉम्बो बॉक्स में आप दोनों की दोनों चॉइस रख सकते हो। अगर मानो कि लिस्ट में आपके पास 10 चॉइस है तो 10 में से आप एक ही चॉइस रख सकते हो, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में आप 10 की 10 चॉइस भी रख सकते हो। तो हम कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाके रो पे जाते हैं और नंबर पे जाकर लुकअप विजार्ड को ओपन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम वो टेबल सर्च करेंगे जिस टेबल को हमने यहाँ लिंक बनाना है। तो टेबल कौन सी है, वो गेम नाम की टेबल है, गेम नेम्स। इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और ये देखो अब इसमें आईडी ऊपर है और गेम नीचे है। तो हमने हमेशा गेम ऊपर लेना है और आईडी हमेशा नीचे लेनी है, क्योंकि आईडी स्टोर करवानी पड़ती है, इसलिए उसको नीचे रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम गेम लेंगे और फिर आईडी लेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब गेम को हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी हमने हाइड कर रखा है तो इसको अनहाइड करेंगे, और जब भी आपको आईडी स्टोर करनी है तो आईडी हमेशा इस तरफ रहेगी। ये देखिए नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपने क्या स्टोर कराना है, आईडी। तो नेक्स्ट करते हुए, और जो लेबल आपके सामने नजर आएगा वो गेम्स का लेबल होगा, और फिनिश करेंगे। वही आपको करना है, टेबल मस्ट बी सेव्ड बिफोर रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड। तो ये कहता है कि आपको टेबल सेव करने से पहले रिलेशनशिप बनानी ज़रूरी है। तो यस करेंगे, सेव हो जाएगा, और इसको सेव कर दिया। और वापस जाते हैं हम स्टूडेंट लेजर में, इसमें डबल क्लिक करते हैं और वही हम गेम्स नाम की जो है फील्ड में जाते हैं, प्लेयर। ये देखिए यहाँ पे गेम्स नेम है, सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जूडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल वो सारे गेम्स आ गए। यहाँ कोई भी गेम्स उस बच्चे के लिए सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें बच्चा खिलाड़ी है। यस है तो आप इसको जूडो कर सकते हो, और अननोन है आपको पता ही नहीं है और आप इसको प्लेयर सेलेक्ट करके आप यहाँ से
आगे नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरह से आप, अब आप यहाँ पे आपके सामने जूडो, मैंने तो जूडो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ लेबल क्या रहा जूडो का, और बैक में जो स्टोर एंट्री हुई है वो 1 की हुई है। बैक में जो स्टोर एंट्री हुई है वो 1 की हुई है। वापस बैक चलते हैं और स्टूडेंट लेजर में देखते हैं। ये थी गेम्स। अब देखते हैं कौन से में और लुकअप फंक्शन का हमने यूज़ किया है, और उन सभी को देखते चलते हैं। ये गेम्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ आपके पास अटैचमेंट आ रहा है। अटैचमेंट का मतलब है इस फील्ड में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो ये थी आज तक की एंट्री। इसमें बीच में हमने व्हीकल का और छोड़ा था, वो और भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। व्हीकल व्हीकल व्हीकल, ये रहा व्हीकल स्टेशंस। अब इसमें भी हमने लुकअप फंक्शन का यूज़ किया है, और इसमें कौन सी टेबल यूज़ की है इस एलिप्स से पता लग जाएगा आपको। इसमें हमने व्हीकल स्टेशन क्यूरी नाम से, क्यू लिखा है, इसका मतलब हमने इसमें क्यूरी यूज़ की है, न कि टेबल। नो करते हैं और इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, यानी कि डिलीट कर देते हैं। और नंबर में जाते हैं डाटा टाइप में, और लुकअप विजार्ड पे क्लिक करते हैं और पहला ऑप्शन चूज करते हैं। फिर यहाँ से हम क्यूरी देखते हैं। इतनी देर तक हमने टेबल्स का यूज़ किया था, अब इस फंक्शन में हम क्यूरी का यूज़ करते हैं। क्यूरी, और यहाँ व्हीकल, ये सेंडिंग ऑर्डर में है, और ये हम व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। व्हीकल 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 व्हीकल, तो आपके सामने ये व्हीकल आ जाएगी। व्हीकल, ये लो व्हीकल स्टेशन क्यूरी। नेक्स्ट करते हैं, तो आपके सामने दो ही इसमें ऑप्शन है, एक आईडी और एक पिकअप। क्लिक करते हैं पिकअप आईडी, और नेक्स्ट करते हैं। पिकअप को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। और ये वो डाटा आपके सामने आ गया कि हमें क्या करना है, इंटर करवाना है। तो बैक में क्या आईडी स्टोर होएगी और फ्रंट में आपको पिकअप स्टेशन दिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे और आईडी पे क्लिक करेंगे, इसको स्टोर करवाना है और लेवल को हमें दिखाना है, तो फिनिश कर देंगे। और वही देखो आपके सामने, सिलेक्ट व्हीकल स्टेशन पिकअप व्हीकल स्टेशन डॉट ID फ्रॉम व्हीकल स्टेशन क्यूरीज ऑर्डर बाय द पिकअप। ठीक है, तो ये आपके सामने ये रिलेशन बन गई है, और इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले कहता है कि आपको स्टूडेंट लेजर सेव करना है। सेव करेंगे, सेव कर दिया, और अब स्टूडेंट लेजर को खोलेंगे, इसमें व्हीकल स्टेशन को देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। ये स्टेशन कोड था, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। व्हीकल स्टेशन, व्हीकल, ये व्हीकल स्टेशन है शायद, हाँ वो आ गया ना, कि आप एक शहर के अंदर कहाँ से बच्चे को पिकअप करते हैं। जैसे हम शहर के अंदर 100 फुट रोड, ये छोटे छोटे पिकअप स्टेशन का नाम है, 19 LLW, इस तरह छोटे छोटे एक मोहल्ले के अंदर के पिकअप स्टेशन है जहाँ से बच्चे पिकअप करने होते हैं, उनके आपके रेफरेंस यहाँ बनाए हुए। ठीक है, तो आप व्हीकल स्टेशन में जाकर और भी रेफरेंस, इसमें व्हीकल स्टेशन, ठीक है, हमने क्यूरी यूज़ किया, तो जैसे जैसे यहाँ टेबल में एंट्री करेंगे तो उसी तरह क्यूरी में भी एंट्री होती जाएगी। और क्योंकि हमने इसमें क्यूरी का यूज़ किया इसलिए क्यूरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्यूरी ऐसा टेबल की बनती है, टेबल की डाटा क्यूरी में शो होते हैं, और क्यूरी में हम एक्सटर्नल डाटा भी शो कर सकते हैं, जिसे हमें कोई न्यू फील्ड भी हमें
उसमें जैसे क्यूरी की फील्ड न्यू बनानी है या कोई परसेंटेज की या कैलकुलेशन की फील्ड बनानी है, वो क्यूरी में ही बनती है, क्योंकि कैलकुलेशन से संबंधित डाटा क्यूरी में ही संभव है, टेबल में कैलकुलेशन नहीं होती है। टेबल में अगर कैलकुलेशन करनी है तो मैनुअल कैलकुलेशन करके डाटा एंट्री करना पड़ता है, और क्यूरी के थ्रू ऑटोमेटिक क्यूरी होती है, ऑटोमेटिक सम होता है या ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब हम इसमें स्टेशन कोड में जाते हैं। स्टूडेंट लेजर के अंदर स्टेशन कोड, स्टेशन कोड ये है आपके सामने स्टेशन कोड। स्टूडेंट लेजर पर डबल क्लिक करते हैं और स्टेशन कोड पे जाते हैं। ये स्टेशन कोड, अब देखिए इसमें स्टेशन वाइज, इसमें स्टेशन नेम होंगे, ये देखिए इस टेबल से स्टेशन कोड उठते हैं, जिसके अंदर स्टेशन वाइज फीस भी लगी हुई है और स्टेशन कोड भी लगे हुए हैं और स्टेशन का नाम भी है। जैसे ही बच्चे को एंटर करते हैं, जैसे जंक्शन लोकल, तो उसके कोड स्टूडेंट लेजर में तो आपके B001 एंट्री होगा, उस कोड से फीस की अगर फीस टेबल तैयार करेंगे तो फीस टेबल में इस कोड से वो फीस उठकर सामने आएगी, क्योंकि ये एक क्यूरी लेसनर डाटा होगा, जिससे क्यूरी बनकर लेसन बनकर डाटा की फिल्टरिंग होगी। तो अभी स्टेशन कोड लगाने थे हमें, तो स्टेशन कोड पे चले गए। ये आपके सामने स्टेशन कोड, ठीक है, इसमें वहाँ से डाटा यहाँ से एंटर होगा। ये स्टेशन वाइज फीस लिखी हुई है, इसके अंदर स्टेशन के नाम है, इससे डाटा एंटर होगा, क्योंकि हमने फीस की और टेबल की दोनों की एक ही टेबल बना ली थी। डिजाइन करेंगे और स्टेशन कोड पे जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ B001 एक टेक्स्ट टाइप डाटा है, इसलिए वहाँ टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, अगर नंबरिक डाटा होता तो वहाँ नंबर एक दिखता आपको। तो अब इसको विजार्ड से वही क्यूरी बनाएंगे हम, वो तो हमने देख लिया कौन सी लेजर से डाटा है, और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये आपके क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो बस फीस और वो हमने लिखा था, वो टेबल का नाम बता ही दिया आपको। तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इस पर क्लिक करते हैं, लुकअप चार्ट पे गए, नेक्स्ट, और यहाँ हमने स्टेशन वाइज फीस पे क्लिक कर लिया, ये ले। और यहाँ हम पहले सबसे पहले स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, क्योंकि यहाँ फीस इंटर नहीं करवानी हमें, यहाँ सिर्फ हमें स्टेशन ऐड करवाने हैं कि किस बच्चा किस स्टेशन से आता है। जब उस स्टेशन को लगेगा तो इस स्टूडेंट आईडी से ही ये फीस ट्रेस होगी। ठीक है, स्टेशन नेम तो हमें जंक्शन लोकल दिखेगा, लेकिन पीछे की ट्रेस आईडी क्या होगी, BB01, और BB01 पे कितनी फीस है बस की, वो ट्रेस होगी। तो नेक्स्ट करते हैं, स्टूडेंट नेम
स्टेशन नेम, और इस तरह से आपके सामने ये कोड हो गया, और इस कोड के थ्रू ही वो फीस ट्रेस की जाएगी, क्योंकि जब तभी हमने टेबल 1 बनाई है, क्योंकि वो BB01 के सामने जंक्शन लोकल है और जंक्शन लोकल के सामने फीस 6800 है। तो जब भी हम B001 करेंगे तो स्टेशन भी फाइंड करवा सकते हैं उससे, और उससे फीस भी फाइंड करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ स्टोर कौन कर रहा है, स्टेशन आईडी स्टोर करनी है, और स्टूडेंट नेम कीजिए, स्टेशन कोड फिनिश करेंगे, और ये पूछेगा आपने क्यूरी बनानी है या वो रिलेशनशिप बनानी है, यस करेंगे, और इस तरह से हम इसमें रिलेशनशिप बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट लेजर पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे स्टेशन कोड। ये आपका स्टेशन कोड है, यहीं आप वो देखो आपके सामने स्टेशन कोड साथ साथ भी आ गई। आप इसको हटाना भी चाहते हैं तो हटा सकते हो, उसके लिए हमने पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये आपके स्टेशन कोड आ गए थे। अब हम आपको वहाँ हटाने की प्रक्रिया एक बार और बता देते हैं। स्टेशन कोड पे जाएंगे, ये आपके सामने स्टेशन कोड, और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लुकअप पे जाएंगे और जो सेकंड कॉलम है उसको 0 कर देंगे, तो आपको वहाँ कोड नज़र नहीं आएगा। अगर फर्स्ट कॉलम की विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ हम 3.5 कर देंगे, तो इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। सेव करेंगे और स्टूडेंट लेजर में वापस जाएंगे, स्टेशन कोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका स्टेशन कोड आ गया। ठीक है, और इस पे आपने जो कॉलम देख रहे थे वो कॉलम नहीं मिलेगा अब, क्योंकि हमने उसको 0 कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लुकअप फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है, एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ लिंक कैसे बनाया जाता है, और लुकअप फंक्शन के थ्रू एक टेबल के डाटा को दूसरी टेबल में कैसे एंटर करवाया जाता है। क्योंकि पहली टेबल में हम मैनुअल डाटा एंटर कर लेते हैं, और उस डाटा को जो एंटर किया है, पहली टेबल में जो डाटा को एंटर किया है वो ही डाटा एक तरह से बाउंडेड डाटा होता है। उसी डाटा को, उस बाउंडेड डाटा को हम दूसरी टेबल में कैसे एंटर करवाते हैं, बाउंडेड, ओनली बाउंडेड के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमने उसमें 10 तरह के रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो वो 10 तरह के रिकॉर्ड ही दूसरी टेबल में लुकअप फंक्शन के थ्रू कैसे एंटर होते हैं, वो इसके बारे में हमने आज इस टेबल में बताया है। क्योंकि अगर ये एक जो सॉफ्टवेयर बना है वो ऑपरेटर मोड के हिसाब से बना है, अगर हम इसे ऑपरेटर मोड के हिसाब से और प्रोग्रामर मोड के भी हिसाब से बना है। अगर कोई प्रोग्राम करके इसको बदलना चाहता है तो बदल भी सकता है, और वैसे एक तरह से ये सफिशिएंट है। मैंने इसमें लुकअप फंक्शन को समझाने की भरपूर कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेरे ऑफिस जंक्शन के कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस आपके सामने पेश कर सकूं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से लोगों को सिखाने का भरपूर प्रयास रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस इन वीडियो में शो करता हूं, न कि मैं किताबी ज्ञान शो कर रहा हूं आपको। ठीक है, इन वीडियो के माध्यम से मैंने प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा है, प्रैक्टिकली जो मैंने करके देखा है या मैंने यूज किया है, आपके सामने जो मैंने अभी लुकअप फंक्शन में जो मैंने समझाया आपको, वो सॉफ्टवेयर मैंने खुद बनाया है। इसके लिए मैंने खुद 2 या 3 साल मेहनत की है इस एक्सेस को
क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में एक्सेस नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैंने छोटे छोटे फंक्शंस को यूज़ करके एक्सेस को बनाना, एक्सेस में ये टेम्पलेट बनाना सीखा और उन्हीं टेम्पलेट्स के थ्रू मेरे को एक्सपीरियंस होता गया और आज उसी एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शो कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इससे अच्छे एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ऑफिस जंक्शन में आप हर तरह की वीडियो देख सकते हैं जो भी ऑफिस से संबंधित हो, जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।